कोरोना महामारी के बाद जैसे कि लोग बेरोजगार हुए हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें पूर्वी दिल्ली नगर निगम में और ये प्रदर्शन कर रहे हैं सैलरी को लेकर, इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। बात करेंगे एक सज्जन से। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय राव है, उद्यान विभाग दिल्ली नगर निगम मजदूर एकता संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जिस 15 तारीख को 4 महीने की सैलरी ड्यू हो रही है, इन्होंने एक सैलरी दी है, वो सैलरी भी ऐसे दिया है जो कर्जदार हम पे ऊपर चढ़ गया। हमने बैंक से लोन ले रखा, हमें 2-3 किस्तें बैंक पे पेंडिंग हो रही है, उसका ब्याज लगा है, तो सारा पैसा तो हमारा उसमें चला गया लोन की किस्तों में। तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मात्र हमारे मेंटेनेंस वालों की ना हॉर्टिकल्चर वालों की मात्र 2-3 करोड़ रुपए पेमेंट है, उनकी पेमेंट ये रोक लेते हैं और ये अवैध कामों में यूज करते हैं। और इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की जिसकी 51 करोड़ की पेमेंट है, उसकी पेमेंट पैसा देने के लिए टाइम होता है, इनके पास पैसा होता है, मगर भाई किसके लिए इनको कोई पैसा नहीं है। पैसा कहाँ लगा देते हैं? ये पैसा सब अपने जो लास्ट चुनाव आ रहा है ठेकेदारों की पेमेंट में, नॉन प्लान का पैसा होता है, ये सब ठेकेदारों की पेमेंट में लगा के ये सब उड़ा देते हैं पैसा, क्योंकि वहाँ से इनको कमीशन आती है। कर्मचारी से तनख्वाह में कुछ मिलेगा तो है नहीं। बाकी सारे काम होते हैं, तनख्वाह नहीं देते। ये अभी झील पे देखो आपने, इतना बड़ा इन्होंने झील का प्लान 14 करोड़ रुपए का बनाया, इन्होंने कहाँ से पैसा आ रहा है? ये हमारा ही पैसा तो लगा के ठेकेदारों की पेमेंट से ले रहे हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। महिला है हमारे साथ, मैडम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि हमारी सैलरी दी जाए और जो हम की यहाँ ना प्रदर्शन करें आके, हम भी अपने काम से लगेंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। और बाकी कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहती हूँ। कुछ लोगों की मकानों की किस्त जाती है, गाड़ियों की जाती है। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको इसको लेकर? इस सैलरी ना होने की वजह से हमारे जो मकानों का किराया है वो नहीं दे पा रहे हैं। दूध बंद कर दिया है, जहाँ से हमारा दुकान मतलब घर का सामान आता है, सामान बंद कर दिया। 4-4 महीने सैलरी नहीं होगी तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? तो ये बड़ी दिक्कत का सामना करना है। बच्चों की फीस भी देनी होती है, मकान किराया देना होता है, दूध के पैसे देने होते हैं, वो घर का खर्च चलाने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने सैलरी है, हम केवल सैलरी मांग रहे हैं इनसे और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारी ड्यू है इनके ऊपर, वो 2063 की पड़ी हैं। हमारा डी है, महंगाई भत्ता है और बहुत सारे ट्यूशन फीस है, बहुत सारे ड्यूज रुके पड़े हमारे इनके पास। हम कुछ भी नहीं, हमारे केवल हर महीने सैलरी मांग रहे हैं। हमें सैलरी टाइम से मिल जाए तो हमारा काम सही घर का खर्च चल जाए। सरदार जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या ये अच्छे दिन है? सर अच्छे दिन नहीं है। मैं एक कच्चा कर्मचारी हूँ, माली हूँ, और सर मेरे को 3 महीने हो गए, 3 महीने से किराया नहीं दे पा रहा। और मकान मालिक एक तनख्वाह मिली, वो भी सारे ले लिए उन्होंने। तो बहुत बुरी हालत है सर। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तनख्वाह हो। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर डिपार्टमेंट से मैं भी वर्कर हूँ, ये हमें भी बाहर कर दिया गया। दुख की तो ये बात है, आज के डेट में इतनी महंगाई है, महंगाई के साथ साथ जो ना आपसी कोई इन लोग के जो कर्मचारियों से कोई मतभेद तो नहीं है अंदर वाले। समस्या ये है कि जो ना महंगाई के दौर पे कैसे गुजारा हो रहा है, अंदर कर्मचारियों को सोचना चाहिए, टाइम से पेमेंट देने चाहिए, ताकि हम लोग का भी परिवार है, ये महंगाई के दौर में भी परिवार कैसे चला रहे हैं। 3 महीने 14 महीना चल गया जो कि पेमेंट नहीं मिली, ये समाधान कैसे होगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना परवरिश करेंगे? अब तो ये समस्या आ गया, आत्महत्या करना पड़ेगा इन लोग, घर जाके चाहे यहीं पे करना पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है हम लोग का। घर चलाने में क्या क्या समस्या आती है? एक महिला ही समझ सकती है इस बात को। महिला जी, एक महिला हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो ये कहना है जी कि जो हमारे किराए पर रहते हैं, 3 महीने से किराया न दिया गया है। मकान वाले कहते हैं कि जो मकान खाली कर दो, हमारे दूसरे कहीं देख लो। 4 महीने से बच्चों का फीस न जा रहा है, राशन वाले राशन न देते, राशन उधार लाने पड़ते हैं। अभी कितनी सैलरी रुकी हुई है आपकी? 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। एक सैलरी दी है बस। एक सैलरी दिए थे बस, अभी एक सैलरी दी है तो बस जी, वो भी समाप्त हो गई होगी। वो भी समाप्त होता है, उससे पूरी भी न पड़े, पूरा भी अभी नहीं पड़ेगा उससे। उससे कुछ पूरे न पड़े हैं। बच्चों के तो स्कूल से फोन आते हैं जब मुझे फीस जमा कर दो, हम करे कहाँ से करें फीस जमा? अगर जल्द सैलरी नहीं मिल पाती है क्या करोगे आप? आत्महत्या करनी पड़ेगी सर, और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मकान मालिक कह रहा हमारा मकान खाली कर दो, दूध वाले दूध बंद कर दिया, सामान देना बंद कर दिया। अब तो आत्महत्या एक सारा ऐसा बच्चा है जो वही करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई इलाज नहीं है। आत्महत्या ना करें, सोल्व हो जाएगा सब मामला। सर ये जो निगम पार्षद बैठे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये बैठे हैं। इस दिल्ली में से ये निगम पार्षद खत्म हो जाए ना तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा यहाँ से। हम तो चाहते हैं कि डिपार्टमेंट सबको ना दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिया जाए, ताकि हमारी सैलरी और सब भत्ते टाइम से मिल सके। एक सज्जन और हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? मेंटेनेंस से। सैलरी कब से रुकी हुई है आपकी, कितने दिनों की? हमारी सैलरी नवंबर 4 महीने की रुकी हुई है। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले 1 महीने की सैलरी दी है, लेकिन उस एक सैलरी के आने से
जिन लोगों से हमने उधार लिया हुआ था उन लोगों का इतना प्रेशर आ गया है कि हम किस किस को पैसे दें। उन्हें लग रहा है इनके पैसे आ गए, लेकिन वो एक सैलरी ऐसे आई है कि मैं अपनी बताऊँ, मेरी बेटी और बेटा जिम में जाते हैं, कल उनके जिम के कोच ने और मालिक ने निकाल दिया उन्हें कि पैसे नहीं दे रहे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पापा की सैलरी तो आ गई है, जब उन्होंने हवाला दिया सैलरी नहीं आ रही, कह रहे झूठ बोल रहे हो तुम। तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा सर, ये बताओ। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो सैलरी रुकती थी क्या? कभी नहीं रुकी जी। जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है दिल्ली में और MCD में बीजेपी है, इनकी राजनीति के चक्कर में पैसे की कमी नहीं है निगम के अंदर, लेकिन ये हमें फुटबॉल बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमें भूखा मार के। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। एक नाला बेलदार हमारे साथ हैं, सुभाष चंद्र, और ये हाथ दिखा रहे हैं अपना, ये देखिए कैसे चोट लगी आपको? ये काम करते हुए चोट लगी है जी, और इस बात की कोई सुनवाई नहीं है। हमने अफसरों को बोला अगर अपना घर का फर्नीचर लगवाना होता है तो लेबर को बुलाते हैं यहाँ से, मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास में, चोरी चकारी करने के लिए पैसे हैं, चोरी चकारी से पैसा कमाते हैं ये लोग, हमारी सैलरी देने को राजी नहीं है। हमारा उसका ग्रेजुएशन का पैसा 2013 से रुका हुआ है, आज तक सुनवाई नहीं है। 2 दिवालियों के बोनस रुके हुए हैं, आज तक सुनवाई नहीं है। आप बताइए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस से हो? कब से सैलरी रुकी हुई है आपकी? 3 महीने से। 3 महीने से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर रहा है। मकान मालिक किराए मांग रहा है, जो हमारे लोन ले रखे हैं उनके पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारे सोसाइटी से लोन ले रहे वो न भरी जा रही हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रही हैं। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी भी ले रखी है आपने किसी ने, जिसकी गाड़ी खिंच जाती हो, मकान की जाती हो? ऐसा कोई नहीं है? गाड़ी मकान किस्त जाती है। आपकी जाती है मकान की? मकान किस्त जाती है। अभी तो दिक्कत आ रही है जमा करने में? नहीं दिक्कत आ रही है, सारी दिक्कत आ रही है। कैसे जमा तो करा रहे होगे? तनख्वाह आज नहीं रही तो जमा कहाँ से कराएंगे? उधार लेके जमा करा रहे हो? नहीं, उधार भी नहीं मिल पा रहा ना। उधार भी नहीं मिल पा रहा? उधार भी नहीं मिल पा रहा। उधार वाले भी मना कर रहे हैं। उधार वाले भी कह रहे कब तक उधार देंगे तुम्हें, वापिस तो तुम देते नहीं हो, कब तक उधार देंगे? नहीं दे रहा, कोई उधार भी नहीं दे रहा। दूध वाले ने बंद कर दिया। ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनको भी कोई उधार देने को तैयार नहीं है। मैं अपनी यूनियन के माध्यम से ये स्थिति हो गई है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की। त्यागी जी, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, माली भी उसमें है, नाला बेलदार भी सम्मिलित हैं, उस काफ़ी लोगों को काफ़ी दिनों से दिक्कत आ रही है, कई महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही। आप क्या कर रहे हैं? स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आपने पूछा, हम ये कर रहे हैं कि हमने हमेशा इस सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम किया है। हम आज भी इस बात के लिए बैठे। आज हम जो स्वामी दयानंद अस्पताल है उसमें बैठे, हड़ताल पे बैठे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, उनसे भी मुलाकात करी है और उनके माध्यम से जो भी जानकारी मिली, पता चला कि सर्कुलर जारी करके उनको निष्कासित करने तक की धमकी दे दी गई है। हमने उसको तुरंत ख़त्म, कोरिजेंडम निकाल के उस पत्र के अगेंस्ट में कोरिजेंडम निकाल के उसको ख़त्म करने की मांग करी है। साथ ही साथ टीचरों की, डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की और जो हमारे तमाम दूसरे जो अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर हों उसमें, चाहे माली हों, MTS वाले हों या सफाई कर्मचारी हों, सब लोगों के लिए हमने ये मांग करी है कि 165 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में रिलीज़ किया है, उसमें से सबसे पहले इन अधिकारियों की, इन कर्मचारियों की तनख्वाह दी जानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है।